स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तभी जानते हैं कि धीरे धीरे हाई फैट, शुगर, सॉल्ट वाले जो फूड हैं उनका इनटेक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड WHO की एक रिपोर्ट आती है, वो कहता है कि लोअर इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स की जो कंट्रीज हैं वो एक टिकिंग बॉम्ब के ऊपर में क्या है, बैठे हुए हैं। वो बॉम्ब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में हाई बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर, इवन आपका जो डायबिटीज, ऐसी बीमारियां आती हैं। और प्राइमरली इन दोनों दो एस्पेक्ट इसके ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। एक आपके ईटिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स, और दूसरा आपका लाइफस्टाइल। ये दोनों चीजें, और ये दोनों ही चीजें क्या हैं, बहुत ज्यादा क्या हो रही हैं, नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही हैं आजकल के समय के अंदर में। तो हाई फैट, शुगर, सॉल्ट foods contribute significantly to health problems like obesity, diabetes and high blood pressure. Majority यानी कि 70% ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी के जो केसेस होते हैं ग्लोबल लेवल पर, वो कहां पर हमें देखने को मिलते हैं ज्यादा, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज में। जहां पर हाल फिलहाल में एक और ट्रेंड देखा गया है कि रूरल इंडिया में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक ऐसे इंसिडेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में भी क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले, जी हाँ, पीपीटी को हम पढ़ेंगे, स्लाइड्स पढ़ेंगे, हम एक बार रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रीजन है, पोटेंशियल क्या क्या रीजन है इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के स्प्रेड होने में। कौन कौन सी, ओबेसिटी, मोटापा जिसको बोला जाता है, प्लस में कैंसर, प्लस में डायबिटीज, प्लस में आपका हाई ब्लड प्रेशर। इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन हम जानेंगे, हमारा लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल के अंदर में दोस्तों बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहां पर मैं लिखने की कोशिश करूं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है, ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करिए। ना के बराबर हो चुकी है फिजिकल एक्टिविटी। प्लस में जो आप सभी के पास में ऑनलाइन जो वेबसाइट वगैरह आई हैं, उनके कारण में आपके पास में फास्ट फूड का क्या हो चुका है, एक्सेस भी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। आप अपना ज्यादातर समय क्या करते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल पर स्पेंड करते हैं। ये आपका, प्लस में खाने का समय फिक्स नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न, ये सभी चीजें क्या है, सेट नहीं है आपकी। ये हो गया, ठीक है। चलें, दूसरा क्या रीजन होगा आपका, जो ईटिंग पैटर्न है। इसके पीछे मैंने आपको बताया, जो आप कंज्यूम करते हैं वो अडल्टर्ड होते हैं, उनमें क्या नाम है, काफी सारी चीजें ऐड की जाती हैं। हाई शुगर होता है, हाई सॉल्ट होता है, हाई फैट होता है, ये सब चीजें रहती हैं। प्लस में यहां से एक और अगर आगे की तरफ जाए, लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण में भी आप हेल्थ कॉन्शियस डाइट को कंज्यूम नहीं करते हैं। इवन सफिशिएंट इनकम का नहीं होना, ये भी क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है। और ये सब चीजें फ्यूचर में क्या क्या करेंगी, हमारे पास में जो यंग पॉपुलेशन है उनमें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू होंगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ओबेसिटी का एग्जांपल लीजिए। ओबेसिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ को खराब नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में भी इंपैक्ट करता है। वो आपकी अगर प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट करता है तो उसका इकोनॉमिक नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। समझ रहे, हेल्थ एंड इकोनॉमिक दोनों नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, जो फर्दर हमारे नेशन की इकोनॉमी के ऊपर में नेगेटिव लेवल पर क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। समझ रहे हैं ना चीजें कैसे हैं। एक ह्यूमन की हेल्थ पर तो नेगेटिव इंपैक्ट हो ही रहा है, जी हां, आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट हो रहा है, बट माय डियर फ्रेंड्स वो साथ में नेशन की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के ऊपर में भी नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है।
तो इसके अंदर में सुधार कैसे लाया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन है बिहेवियर में चेंज लाना। तो बिहेवियरल चेंज के लिए क्या करना चाहिए? हमें मास अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना चाहिए। मास अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्यों फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों सही खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, जब मैं गांव गया तो गांव अब गांव जैसे नहीं है। गांव में अब कोई भी बैठकर बातें नहीं करता, कोई खुले में खेलता नहीं है, हर कोई अपने मोबाइल से क्या है, कनेक्टेड है। आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप 24 आवर्स में कितने मिनट कितने घंटे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, 7 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर द हिंदू न्यूज़पेपर की। उसके बाद में मेरी 2 और क्लासेस होती हैं, फिर एक कैप होता है, एक शाम का भी टाइम हो गया, एक सुबह का भी टाइम होगा। मेरे पास नहीं है समय। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो शेड्यूल है, उसमें हमने क्या किया, फिजिकल एक्टिविटी को एक्सटर्नल घोषित कर दिया। हम 24 आवर्स के अंदर में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और मैं अपने आप जस्ट मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप सबसे कहूंगा एटलीस्ट 30 मिनट अपने शरीर के ऊपर में जरूर दीजिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपका माइंड शार्प होगा, आपका रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, शार्प होंगे, बढ़िया होंगे। प्लस में क्या होगा, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो गेस वर्क है, वो भी इंक्रीज होगा। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा आपकी यूपीएससी की तैयारी में। आपको लगता है आधा घंटा वर्कआउट करने की जगह पे क्या कर लेना चाहिए, उस समय तो पढ़ लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, नहीं, वो बल्कि आपको ज्यादा क्या करता है, नुकसान करता है। तो एक तो अवेयरनेस हो गया, लोगों को और भी तरीके से क्या किया जा सकता है, इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि हाँ आप वर्कआउट के ऊपर में फोकस करिए। वर्कआउट के कई सारे प्रोग्राम्स आप सभी जानते हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट कैंपेन जो एफएसएसआई के द्वारा शुरू किया गया। प्लस में और क्या किया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, जहां पर फूड जो स्टैंडर्ड्स उनको मैच नहीं हो रहा है, वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। एंड थर्ड सॉल्यूशन इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, वो क्या डिस्कस किया गया कि जिनमें हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट है, ऐसे जो फूड इंडस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, हायर रेट ऑफ टैक्स लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड कहीं ना कहीं रिलेटिवली देखिए ये इंपैक्ट करेंगे चीजें, अपना ये भी काम कर रही होंगी, साथ में अगर ये भी चीज करेंगे तो क्या करेगा, ये कंजम्पशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा। एक सॉल्यूशन और दिया गया है, क्यों ना हम जीएसटी के जो रेट्स होते हैं, जीएसटी आप सभी जानते हैं जो टैक्स लगाया जाता है, उनको रेट्स को हम क्या करें, अलग अलग तरीके से डिजाइन करें। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट हेल्दी हैं, जो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स डायमेंशंस में है, लिमिटेड हैं, उनके ऊपर में टैक्स रेट कम लगाया जाए, एक तरीके का इंसेंटिवाइज किया जाए। और जो प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं, क्यों ना उनके ऊपर में टैक्स रेट ज्यादा लगाया जाए, ज्यादा स्लैब लगाया जाए। तो ये डिफरेंशिएटेड मॉडल को भी हम अपना सकते हैं, जिसके कारण में हम क्या कर सकते हैं, इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मैं डाटा शो करूं तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन इंडिया में 1990 में सिर्फ 38% था, 2019 में 65% हो चुका है। आपको आए दिन अपने आसपास में हार्ट अटैक के पेशेंट्स, डायबिटीज के पेशेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। डाइटरी रिस्क यानी कि जो आप खा पी रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन इंडिया। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी हैड एन इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ $23 बिलियन इन इंडिया 2017। अगर इसको एड्रेस नहीं किया तो 2060 तक इकोनॉमिक बर्डन $480 बिलियन का हो जाएगा। इससे आप इसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करिए। आप देखें धीरे धीरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडिया में उनका कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2011 से 2021 तक 13.4% की एनुअल ग्रोथ क्या है, इसमें देखने को मिल रही है हमें। इंडिया एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर has witnessed a significant increase in the consumption of high fat, sugar, salt foods. Consumption of high fat, sugar, salt food leads to negative externalities and internalities. Negative externalities, for example,
societal cost like higher healthcare spending due to disease like diabetes and obesity. तो आप देखिए, आप अगर ज़्यादा पैसा इन बीमारियों में खर्च करेंगे तो सोसाइटी के अंदर में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस में आपकी हेल्थ के ऊपर में तो क्या कर रहा है, वो इम्पैक्ट कर ही रहा है ना। अराउंड 50 to 60% ऑफ शुगर, salt and fat produced in India is consumed by processed food industry. Sales of snacks, soft drinks have tripled, surpassing $30 billion last year, indicating a concerning dietary trends. तो इसका हेल्थ और इकोनॉमिक कंसर्न है। अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में हेल्थ के ऊपर में सीवियर रिस्क है और हमारी प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है जिससे ये जो कंजम्पशन इसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जा सके। तो ग्लोबल लेवल पर पैसे या टैक्सेशन का यूज़ किया जाता है कि इससे क्या किया जाए, इसके कंजम्पशन को कम किया जाए। जैसे टैक्सेशन ऑफ शुगर स्वीटन बेवरेजेस इज कॉमन इन ओवर 60 कंट्रीज। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट के ऊपर में, जिससे क्या हो, इनका कंजम्पशन कम हो। कंट्रीज लाइक डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, इन्होंने भी क्या किया है, यहाँ पर हायर टैक्स रेट लगाने शुरू करे हैं। इंडियाज एफर्ट इन टैक्सेशन, जैसे आप केरल का एग्जांपल देख सकते हैं। केरल implemented a fat tax in 2016, which later became part of India's goods and services tax in 2017. तो केस फॉर हाई HFSS टैक्स, यानी कि जो ये फूड है उनके ऊपर में हाई टैक्स लगाया जाए। टैक्सेस कैन इफेक्टिवली टारगेट एंड कर्ब हार्मफुल कंजम्पशन। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच टैक्सेस इन वेरियस कंट्रीज हैज शोन डिक्लाइन इन द परचेज ऑफ अनहेल्दी आइटम्स। पर्पस ऑफ इस टैक्स का पर्पस क्या होगा, अनलाइक टैक्सेस ऑन आइटम्स लाइक टोबैको एंड अल्कोहल, जहां से रेवेन्यू मिलता है, इसके ऊपर में जो हाई फैट और सॉल्ट और शुगर वाले जो प्रोडक्ट है, इनके ऊपर में अगर टैक्स लगता है तो ये क्या है कि कैसे पॉपुलेशन हेल्दियर प्रोडक्ट की तरफ जाए, एंड जो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी कैसे हेल्दियर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की तरफ में, आगे की तरफ में पुश हों। दे आर मीन टू प्रमोट अ शिफ्ट टूवर्ड्स अ हेल्दियर डाइट, नॉट जस्ट रेवेन्यू जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड में आपको उसके रीजन, कॉजेज डिसाइड किए, प्लस में आपके साथ में वहां पर मैंने क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये चीजें हैं। और वे फॉरवर्ड में आप ये भी चीजें लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, कुछ डिसइंसेंटिवाइज या पनिशमेंट टाइप में, पनिशमेंट एज इन कोई मारपीट वाली नहीं, मॉनेटरी पनिशमेंट भी हो सकता है, उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, तो इस टैक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या है, इसको कैन में अनअफोर्डेबल बनाया जाए। प्लस में जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ देखा कि डिफरेंशियल टैक्स रेट का यूज किया जा सकता है, जहां पर न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है उनको हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनके रेट को कम कर सकते हैं, उन पर कम टैक्स लगा सकते हैं, और जिनकी क्वालिटी बेकार है या अनहेल्दी है, जिनमें जो न्यूट्रिशन नहीं है, उनके ऊपर में ज़्यादा टैक्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, और इस टॉपिक से दोस्तों मैं आपसे भी ये कहूँगा, प्लीज़ अपनी हेल्थ के ऊपर में ध्यान दीजिए। मैं पर्सनल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जब आपका वजन बढ़ता है तो कॉन्टिन्यूस 4 से 5 घंटे क्लास लेने में भी सांस फूलती है, वो इम्पैक्ट नज़र आता है दोस्तों। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, एक बड़ा भाई हूँ इस नाते से समझा रहा हूँ। डेली आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, ये मैटर नहीं करता। कई लोगों में मस्कुलिनिटी ये सब चीज़ें नहीं, आपको अपने शरीर के ऊपर में ध्यान देना है, चाहे आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। इवन आप मुझे अपने रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं कि सर आज मैंने इतना काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो जीएसटी या न्यूट्रिशनल कंटेंट मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जीएसटी रेट्स को हम क्या कर सकते हैं, उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पब्लिक हेल्थ वाला जो कंसर्न है उसको भी हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके। जो अभी बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ जीएसटी रेट्स ज़्यादा लगा सकते हैं कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट्स हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वेल डिजाइन टैक्स कैन सर्व मल्टीपल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल एक्ट एज डेटरेंट फॉर कंज्यूमिंग अनहेल्दी फूड्स, बिल्कुल सही बात है, एनकरेज हेल्दियर फूड चॉइसेस अमंग कंज्यूमर, पुश मैन्युफैक्चरर्स टू रिफॉर्मुलेट प्रोडक्ट्स टूवर्ड्स हेल्दियर ऑल्टरनेटिव,
इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, और मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बहुत सारे प्रोग्राम भी शुरू किए, जैसे ईट राइट कैंपेन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे शुगर को कट करें, कैसे सॉल्ट को कट करें, कैसे जो फैट आप कंज्यूम करें उसको कम करें। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है, और ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है, प्लीज नोट करिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फूड आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट के ऊपर में ध्यान रखना। ये स्टैब्लिश कॉन्सेप्ट से हुआ था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक है, प्लीज नोट करिएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।